हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टू यू ऑल। और ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है हमारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे। और वो बोल रहे थे, कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सर किस तरह का एग्जाम आएगा, पैटर्न चेंज हो गया है, ये वो दिस दैट। अब कोरोना के चक्कर में सर मस्ती खूब किए, घर में थे, पढ़ाई नहीं हो पाया, ऑनलाइन स्टडीज समझ में आने नहीं आता। इट मीन्स अ लॉट ऑफ टेंशन स्टूडेंट्स हैड। सो नो वरी डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि अब आपका मॉडल सेट पेपर निकल चुका है, हमारे पास, हमारे हाथ में है, आपके पास, आपके स्क्रीन पे भी यहाँ पे शो करेगा या कर रहा होगा। तो आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश के जितने भी सारे मॉडल सेट्स होते हैं, या फिर हमारे फिलहाल 5 आया है, मगर आप देख लीजिए कि आपका जो मॉडल सेट पे जो सेट 2 है वो आपका इंग्लिश कोर नहीं, इंग्लिश इलेक्टिव आ गया। तो हमारे जो है वो टोटल मॉडल 4 सेट आया हुआ है, जिसमें से हम लोग जो है वो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने जा रहा है। बट ये वीडियो जो है वो सेशन 20-22 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो इंटरमीडिएट के हैं अभी, यानी 2021 में जो क्लास 12th में है और अभी जो है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस बार जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है, प्लस 2 बार एग्ज़ाम देना होगा, एक आपके नवंबर दिसंबर में और दूसरा आगे फरवरी मार्च अप्रॉक्स में। तो हमारा जो सेट ए है, तो सेट ए का जो है वो आपको तो पता ही है कि सेक्शन 3 सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो हमारा पैसेज सेक्शन होता है, सेक्शन बी जो होता है राइटिंग सेक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रामर सेक्शन, फॉर एग्जांपल लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल वगैरह वगैरह जो पूछता है। और तीसरा सेक्शन जो होता है वो बुक सेक्शन होता है। तो एक ही सेक्शन में तीनों कंप्लीट कराना, इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इम्पॉसिबल। इसी के लिए हम लोग जो है वो वीडियोज़ को शॉर्ट कर रहे हैं और अलग अलग बना रहे हैं। तो ये जो वीडियोज़ होने वाला है ये हमारा बुक सेक्शन होने वाला है। और तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, अगर आप बुक पढ़े होंगे या तो कोई टीचर से, या तो फिर अगर इंटरनेट से अगर आप पढ़े होंगे, और अगर कहानी थोड़ा सा भी याद होगा, तो ये आपको ये मॉडल सेट बहुत ही इजी लगेगा और बड़ा मज़ा आएगा। एग्ज़ाम के बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है, होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तरह तरह का गाना आपके दिमाग में बजने लगेगा, मगर अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, 23 नंबर, 23rd नंबर जो है बुक से पहला सवाल है और सीरियल वाइज दिया गया है। तो 23rd नंबर यानी पहला क्वेश्चन बोलता है, हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। ये हमारा चैप्टर है लास्ट लेसन फ्रेंच वाला। तो आपको पता होगा जब फ्रेंच स्कूल जाता है तो ये देखता है कि पीछे वाले बेंच में कुछ गांव वाले लोग बैठे हुए होते हैं। तो ऑप्शन जो होगा फ्रेंच, वो तो खैर छोड़ ही दीजिए। पर्सियन नहीं है। द विलेज एल्डर्स, जी गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए रहते हैं। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द क्लासरूम, सॉरी इन द स्कूल। तो आपको तो पता ही होगा, आप पढ़े भी होंगे कि उस दिन जो है वो टीचर एम हेमल ने जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा बुकलेट लाया था, मतलब पतला पतला बुकलेट सारे स्टूडेंट्स के लिए लाया था। तो बुकलेट जो होता है वो पतला किताब को बोलते हैं, तो वो लिखने के लिए लाया था कि नहीं। तो नोट्स बुकलेट होगा, तो पेन नहीं था, न्यू नोटबुक्स, जी नोटबुक था, क्योंकि स्वीट मिठाई तो था नहीं, क्योंकि बड़ा टेंशन वाला बात है। वहाँ शादी ब्याह में जब लड़की विदा होती है तो रोती है ना कि हंसती है। तो यहाँ पे ये विदा हो रहे हैं तो ये स्वीट्स नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो न्यू नोटबुक बी नंबर आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 25 का, यानी नेक्स्ट सवाल का, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। जी तो साहेब जो है ये बांग्लादेश ढाका से आए हुए हैं, फिलहाल दिल्ली के सीमापुरी में रह रहे हैं, मगर ये जो है वो काम करते हैं कूड़ा कचरा बीनने का। मगर यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किस काम में ये जॉब ज्वाइन करते हैं। तो किस काम में ज्वाइन करते हैं भाई, तो गार्बेज नहीं है, यहाँ पे है एट ए टी स्टॉल। जी बिल्कुल, टी स्टॉल में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे इनको जो है वो पेमेंट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है मुकेश। जी वही कहानी का दूसरा पार्ट में ये था आपका लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट साहिब आलम, ये है मुकेश, जिसमें टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें है मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ये भाई एकदम सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। चलो ठीक है, बनना चाहता है तो कैसे बनना चाहता है, तो भाई बाय फाइंडिंग अ ट्यूटर। ट्यूटर माने एक टीचर को खरीद के मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा।
यहाँ पे बाय गोइंग अ गैरेज, जी डेफिनेटली गैराज जाकर ही कोई मोटर मैकेनिक बन सकता है, क्योंकि उसको बाद है बाय रीडिंग बुक, किताब पढ़ के तो भाई मैकेनिक बनेगा नहीं। बाय ज्वाइनिंग स्कूल, स्कूल ज्वाइन करके तो मैकेनिक नहीं बनता है लोग, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल, व्हेन डगलस रिगेन्ड कॉन्शियसनेस ही, आपको पता होगा ये हम लोगों ने पढ़ा था डीप वाटर में, जब इसको आपका डगलस को जब फेंक दिया जाता है पानी में, जब वापस निकल जाता है, ये बचा लिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, तो बहुत शॉक्ड हो जाता है, एकदम चिल्लाता है, और कह सकते हैं कि इसके मन में पानी का डर बैठ जाता है, और उस समय उस दिन वो कुछ नहीं खाता है। तो ऑप्शन जो है लाफ्ड एट हिज एक्सप्रेशन, नहीं, एक्सप्रेशन में आशा नहीं, हैड फीवर, बुखार का बात नहीं है, शुक एंड कैरिड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, जी हाँ ये होगा कि वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि दंग रह जाता है, होता है ना भाई, आप किसी को देखे तो ये है दंग रह जाना, और उसके बाद क्राइड, और मतलब चिल्लाया ये, एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, और कुछ खाया भी नहीं। नेक्स्ट सवाल, व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डगलस इंस्ट्रक्टर हायर क्यों किया था, तो डगलस आप पढ़े होंगे तो डीप वाटर कहानी है, पानी का बात है, यानी ये स्विमिंग सीखना चाहता था। तो टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, जी कॉन्फिडेंट नहीं होने के लिए, इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ करते हैं या कोई भी चीज़ जानते हैं, जान रहे हैं वो चीज़, मगर उसमें कन्फर्म नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ये जानता नहीं था, तो ये आंसर नहीं होगा। टू compete विथ अदर, या यानी कि किसी दूसरे से कंपटीशन के लिए, तो यहाँ कंपटीशन का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई कैसे कंपटीशन कैसे करेगा जब ये जानता ही नहीं है। तो अच्छा, टू फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, या कह सकते हैं छपील जाना, तो उसके लिए लो इंस्ट्रक्शन नहीं। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, जी ये होगा कि वो अपने पानी के डर पर जीत हासिल करना चाहता था और स्विमिंग सीखना चाहता था। नेक्स्ट सवाल, अब आ जाता है पोयम, स्टोरी हो गया ख़त्म, पोयम आ जाते हैं। पोयम आपका है ये माई मदर 66, पहला पोयम। व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पेग ऑफ एक्चुअली पेन ऑफ होना चाहिए। तो जब ये अपनी माँ को दोबारा देखती है तो इसको एक दोबारा से वो जो है वो जाग जाता है। क्या जाग जाता है? हर फैमिलियर एक, जी वो मतलब एक आपस की जो दर्द है, तो वो जो दर्द है वो जाग जाता है। तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। गिल्ट, मेरे तो दोषी महसूस हो रहा है, जी नहीं, माँ बूढ़ी हो गई तो मेरा क्या गलती है कि नहीं, अब इसका क्या गलती है कि माँ बूढ़ी हो गई, ये तो भाई जब पहले पैदा हो गई तो पहले बूढ़ा हुआ, हम बाद में पैदा हुए हम भी बूढ़े होंगे। हेड एक, हार्ट एक, दिलम दर्द है, दिलम दर्द तो नहीं है, हार्ट एक तो नहीं, ए नंबर है ऑप्शन हो जाएगा। द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा लेट विंटर्स मून से जो है वो कंपेयर किएगा। ऑप्शन देखते हैं, समर सन नहीं, ये आंसर नहीं होगा। रेन क्लाउड्स नहीं, लेट विंटर्स मून, जी ये आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़िए, लिखा हुआ है व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। जो गांव मतलब स्लम यानी होता है झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं उसका चेहरा किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। अब झोपड़पट्टी में भाई तो कह सकते हैं खराब ही दिखता होगा, या कह सकते हैं कि भूखा, या कह सकते हैं कि कमज़ोर दिखता होगा। तो ऑप्शन है हैप्पीनेस, जी नहीं, झोपड़पट्टी में खुशी नहीं। लॉन्ग वेट, जी नहीं। एस्पायरेशंस नहीं। लैक ऑफ एंथुजियाज़म, जी लैक ऑफ एंथुजियाज़म मतलब उत्साह, या कह सकते हैं कि मतलब जुनून का कमी। तो आपका डी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। जो विजिटर्स जो वहाँ पे आते हैं, विजिटर आपका हो गया विजिटर, गवर्नर, इंस्पेक्टर, ये सारे लोग जो आते हैं वो इनका किस तरीके से मदद कर सकते हैं। बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट से कोई फाइट कर पाया है, गवर्नमेंट से फाइट करेगा तो अपने घबरा लग जाएगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट नहीं हो जाएगा। बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, पावरफुल से तो फाइट करने का सोचना है नहीं भी नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस, ये बिल्कुल यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का बात ही हो रहा है, किस तरीके से जो स्कूल के बच्चे हैं वो किस तरीके से जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है जिस तरीके से हमारा पिक्चर में था, क्लास के में पिक्चर बनाया हुआ था कि यहाँ के बच्चों को ज़िंदगी, यहाँ का देखिए ज़िंदगी कैसा है, एकदम मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, डोम फ्लावर, और मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए खींचेंगे नहीं, तो अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तीसरा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा यानी कि आपका आ गया कीपिंग क्वाइट। तीसरा नंबर ये है पोयम
पेब्लो नेरूडा वांट्स टू इंटायर ह्यूमैनिटी टू, वो चाहता कि सारे जो इंसान जगत के जो सारे लोग हैं वो क्या करें, तो क्या करें कि कीप टॉक हुमच के बतिया और नहीं, कीप रनिंग, दौड़ने लगे पतला दौड़ेगा, मोटा लोग क्या करेगा, वो तो पसर जाएगा, ये भी नहीं होगा। कीप लाफिंग, हंसो, मैं तो ऐसे तो आदमी लोग एक दूसरे पे हंस ही रहा है, छोड़ दो। कीप स्टिल, चुप रहने का बात कर रहा है कि नहीं, शांत रह जाए, चुप रहें, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हु आर डिस्क्राइब्ड, आई थिंक ये इनिमी द टाइगर किंग आपका विस्टस बुक नंबर 2 का दूसरा कहानी का नाम है, जो का नाम है टाइगर किंग, लिखा गया है कल्कि के द्वारा। हु आर डिस्क्राइब्ड एज इनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। यहाँ पे जो बात है, जब राजा का बेटा पैदा होता है तो वो जो है किस हॉरोस्कोप में पैदा होता है, तो आपको पता है कि वो बुल्स हॉरोस्कोप में पैदा होता है, और बुल का जो दुश्मन कौन होता है, टाइगर। तो यहाँ पे वो जो बोला गया है कि हु आर डिस्क्राइब्ड एज इनिमी, मतलब किस दो लोगों का जो है वो, या दो चीज़ों का जो दुश्मन एक दूसरे से अगेंस्ट है, बुल एंड एलिफेंट। तो बुल और एलिफेंट दुश्मन नहीं है, क्योंकि एलिफेंट का जिक्र ही नहीं यहाँ पे। बुल एंड टाइगर, जी बुल एंड टाइगर का दुश्मनी है, तब तो इसका मौत बाघ से होने वाला जिक्र होता है, और होता भी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, बुल एंड टाइगर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे है हु वांटेड, यही चैप्टर का है, हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। कार्कस का मतलब होता है कोई भी जानवर या कोई भी पशु का डेड बॉडी, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोलता है कि एक इंसान था, वो आया था शूटिंग हंटिंग करने के लिए जानवर का, यानी कि बाघ का, और वो उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता था। तो वो कौन था, तो द दुरई, जी बिल्कुल यही ऑप्शन है। दुरई, आप कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ भैया कि द दुरई जो था यानी कि आपका ब्रिटिश ऑफिसर जो था, उसका कोई अफसर आए हुए थे और उसका नाम था दुरई, यानी उसको दुरई बोला गया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी। नेक्स्ट है पोयम कीपिंग क्वाइट वाला। इन द पोयम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क अस टू काउंट। यहाँ पे कीपिंग क्वाइट में कितना तक गिनती करने का जिक्र है, तो 12 होगा, 5 नहीं, 11 नहीं, 10 नहीं, 12, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट to the end of the earth is the journey to the end of the earth। ये आपका स्टोरी नंबर 3 है। ये इसमें जो है वो एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स लोग को जो है वो अंटार्कटिका ले जाया जाता है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था, तो उस प्रोग्राम का नाम स्टूडेंट ऑफ आइस, बर्फ़ का स्टूडेंट नहीं होगा। स्टूडेंट फॉर आइस, बर्फ़ के लिए ही स्टूडेंट बनाया गया, जी नहीं होगा। स्टूडेंट अबव आइस, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो बर्फ़ के ऊपरों से ऊपर है, नहीं ये नहीं होगा। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो है वो आंसर हो जाएगा। उसी कहानी का एक नेक्स्ट सवाल है कि गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, मतलब लमसम कितना साल पहले गोंडवाना जो था वो एक कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग रहते थे या वो उसका एग्जिस्टेंट था। तो 110 मिलियन साल पहले नहीं, 450 मिलियन साल पहले। आपको ये पहला ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये आप जब बुक पढ़ेंगे तो 250 मिलियन साल पहले नहीं, 650 मिलियन साल पहले। तो ये आपका डी नंबर बन जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सडाओ वेंट टू अमेरिका टू, सडाओ अमेरिका क्यों गया था, ये कहानी आपका द एनिमी। अमेरिका सडाओ क्यों गए थे भाई, तो यहाँ वो जो है वो एक उनके माँ बाप का सपना था कि वो हम जापान का जो है बहुत ही फेमस डॉक्टर बने, इसी के लिए वो डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर, सर्जरी एंड मेडिसिन, ये आपका हो जाएगा आंसर। लास्ट, और उसके बाद ये सेट का बुक सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। ऑल द सर्वेंट्स इन सडाओज हाउस होल्ड, जब डॉक्टर सडाओ जो है वो अमेरिकन सोल्जर जो घायल रहते हैं उनको जब अपने घर लाते हैं तो उनके सारे जो नौकर्स थे वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वर हैप्पी विद देयर मास्टर, नहीं खुश नहीं होते हैं। फेल दैट द डिज़र्व्ड रिवॉर्ड, वो खुश होते हैं और बोला जाता है कि इनको रिवॉर्ड दिया जाए, जी नहीं, खुशी नहीं तो रिवॉर्ड कहाँ से दिया जाए। वर वेरी डिसअपॉइंटेड विथ, जब उदास तो होते हैं मगर डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, उनका मदद नहीं करते हैं सोल्जर का, उनका क्या बोलते उसको हेल्प करने में। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो इससे पहले वाला भी लिख सकते थे कि वर
वेरी डिसअपॉइंटेड विथ, वो उदास भी हो जाते हैं, ये कह सकते हैं नाराज। मगर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा आंसर, डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, डी नंबर आंसर। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके से और किस सेक्शन का वीडियो चाहते हैं पहले, यानी कि सेक्शन ए यानी पैसेज सेक्शन और सेक्शन बी आपका जो है वो ग्रामर सेक्शन, लेटर रिपोर्ट आर्टिकल वाला सेक्शन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।